कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो रात में सड़कों पे दौड़ती है और मदद के लिए चिल्लाती है, जबकि दो आदमी उसका पीछा करते हैं। जैसे ही पुरुष करीब आते हैं, एक लड़का अचानक उनके पीछे प्रकट होता है और शांति से पुरुषों से कहता है कि अगर वे मरना नहीं चाहते हैं तो भाग जाए। जब वो देखता है कि वे पीछे नहीं हट रहे हैं तो वो अपनी गर्दन से एक पैच हटाता है, जिससे एक छेद दिखाई देता है। ठीक उसी समय उनके पीछे वाली लड़की एक बड़ी खाली चींटी में बदल जाती है। पुरुष यह देखकर चौंक जाते हैं और चींटी उन्हें मौके पर ही मार देती है। अगले दिन बुकरी पर का एक समूह घटनास्थल पे पहुंचता है। वे उस क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू करते हैं जो चींटियों के हमले के बाद खंडर में बदल गया है। खोज करते समय श्रमिकों में से एक ने अपने मालिक को सूचित किया कि उन्हें एक कटा हुआ निचला शरीर और दाहिना हाथ मिला है। कार्यकर्ता यह भी उल्लेख करता है कि एक उत्तरजीवी के अनुसार घटना के दौरान एक लड़के को क्षेत्र के पास देखा गया था। इस बीच स्कूल में चोआह नाम की एक लड़की बगरी पर समूह के बारे में एक किताब पढ़ रही है। किताब बताती है कि 2005 में कीटों के मुखौटे पहने राक्षस दुनिया में प्रकट हुए थे। वे शारीरिक हिंसा से लेकर लोगों को खाने तक का विनाश करते हैं, लेकिन सबसे भयानक हिस्सा यह है कि ये जीव मनुष्यों के बीच रहते हैं, जिन्हें कीट पालक। जैसे ही वो पढ़ना समाप्त करती है, शिक्षिका नामंडन में कल की घटनाओं का उल्लेख करती है और कहती है कि पुलिस का मानना है कि मामला एक कीट पालक से जुड़ा है। यह सुनकर सीन नाम की एक नकाबपोश लड़की चोआ की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो उस शहर से है, और वे एक साथ घर जाने का फैसला करते हैं। जबकि बाकी कक्षा इसके बारे में बात करती है। कैमेसन नाम का एक लड़का भी अपनी गर्दन पर एक पैच पहने हुए शांति से नाश्ता खा रहा है। फिर शिक्षिका सभी से उनके असाइनमेंट के बारे में पूछती है और कक्षा अध्यक्ष चोआ को उन्हें इकट्ठा करने और उनके पास लाने का आदेश देती है। शिक्षिका के जाने के बाद दो लड़के चोआ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो कोई भी असाइनमेंट जमा न करे, क्योंकि किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया है। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए कैमिसन उसे अपना असाइनमेंट सौंप देता है और जब वो अपनी सीट पर लौटता है तो लड़के उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि उसने असाइनमेंट क्यों जमा किया, जब वे स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे। एक लड़का कैमिसन की गर्दन पर पैच को देखता है और मजाक में पूछता है कि क्या यह हिक्की है। जब वो इसे छीलता है तो वो अपनी गर्दन में एक छेद पाकर चौंक जाता है और एक छोटी चींटी बाहर निकल। वो दूसरों को बताता है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देते हैं। फिर साइक ने चोआ से पूछा कि क्या वो कैमसॉन को पसंद करती है, जिससे वो शर्मा जाती है। वो कैमसॉन का और अपना असाइनमेंट दोनों जमा करने के लिए शिक्षक के कार्यालय जाती है। शिक्षक उसे बताता है कि वो और कैमसॉन जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बाकी कक्षा को सजा के तौर पर स्कूल के बाद सफाई करने के लिए रुकना होगा। कार्यालय से निकलने के बाद वो चिंतित हो जाती है कि वो घर कैसे जाएगी, क्योंकि सीन भी सजा के लिए रुकी हुई है। तभी उसे याद आता है कि कैमसॉन उसी शहर में रहता है जहां वो रहती है। वो झिझकते हुए उसे सजा का जिक्र करती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ घर जा सकती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और चला जाता है। स्कूल के बाद इस बीच दो लड़के एक तरफ हट जाते हैं और एक दूसरे से पूछता है कि उसने पहले कैमसॉन के गले के छेद के साथ क्या देखा था। लड़का पुष्टि करता है कि उसने वास्तव में एक चींटी को उसमें से रेंगते हुए देखा था। जैसे ही वो बात करते हैं, कीट पालक अचानक प्रकट होता है और लड़कों में से एक का सिर काटकर उसे मार देता है। पास में खड़ी एक लड़की दृश्य देखकर भयभीत हो जाती है और तुरंत भागने लगती है। जैसे ही कीट पालक अन्य छात्रों के सामने प्रकट होता है, वो घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अफरा तफरी में सेज बेहोश हो जाता है। चोआ उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कीट पालक पास में ही खड़ा है। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो अचानक रुक जाता है और उसे कक्षा अध्यक्ष कहकर भ्रमित होकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। जब चोआ उसके चेहरे को देखती है तो उसे पता चलता है कि कीट पालक वास्तव में उनका शिक्षक है। शिक्षिका गुस्से से कहती है कि उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी। जैसे ही वो उसे मारने के लिए अपना हथियार उठाता है, एक चींटी अचानक हमला करती है और उसके दोनों हाथ काट देती है। चोआ इसे चौंक जाती है और जब वो चारों ओर देखती है, वो काले चींटी कवच में किसी को वहाँ खड़ा देखती है, वही व्यक्ति जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी।